रहते हैं और वहां से एक एक्सेल के द्वारा कनेक्टर रहते हैं। वो एक्सेल मेरू के नीचे कनेक्टर रहते हैं। इसको सेंटर मानकर सूर्यदेव हर दिन ऐसा राउंड घूमते रहते हैं। एक राउंड करने से एक दिन पूरा होता है। और ध्रुव महाराज यहाँ पे रहते हुए, ध्रुवलोक में रहते हुए सूर्यदेव का रथ का गति को अपना आधीन में रखते हैं। और हमने देखा था हनुमान चालीसा में ये बताया था, हनुमान जी, छोटा बालक हनुमान जी ने सुबह सुबह सूर्यदेव को एक फल मानकर उसको ग्रहण करने के लिए एक छलांग लगाया था। कितना दूर पे रहने वाले सूर्य को खाने के लिए छलांग लगाया था? जुग सहस्त्र योजना। जुग मतलब 12,000। देवताओं के कालमान के हिसाब से एक चतुर्युगा, एक सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चार मिलकर 12,000 देवता वर्ष होता है। उसको 360 से गुणित करेगा तो मनुष्यों का कालमान से कितने वर्ष होगा मिल जाते हैं। 12,000 इंटू 360 वो आएगा 43,20,000 ह्यूमन ईयर्स, मनुष्यों का वर्ष 43,20,000, नहीं तो 4.32 मिलियन। सो होता सहस्र मतलब 1,000, 12,000 इंटू 1,000, 12 मिलियन योजन। सूर्य उतना दूर से, हमारा पृथ्वी से उतना दूर में रहते हैं। हनुमान जी ने इतना दूर छलांग लगाने के लिए प्रयास कर रहे थे, बट बाकी लीला हुआ था, वो रामायण में बताया था। सो ये बताया था। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने सिंपल नंबर यूज करते हैं, जुग सहस्त्र योजना। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेगा तो 153.6 मिलियन किलोमीटर आएगा। और आधुनिक वैज्ञानिक मेजरमेंट के हिसाब से ये डिस्टेंस होगा 150 मिलियन किलोमीटर। थोड़ा इधर उधर आगे पीछे है क्योंकि राउंड फिगर लेने के कारण से। सो 150 मिलियन किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस। सो उतना दूर हनुमान जी ने छलांग लगाया था। सो वो ऐसा बताया था हमने। और सूर्यदेव अपना रथ पे सीते रहते हुए ऐसा चलते रहते हर दिन। तो सूर्य के ऊपर था चंद्र। चंद्र सूर्य के ऊपर सीधा इधर ही नहीं रहते हैं, पर पृथ्वी से नजदीक में रहते हैं। सूर्य कक्ष का सूर्य कक्ष का रेडियस 12 मिलियन योजन था। वैसे ही चंद्र कक्ष का रेडियस रहेगा 30,000 योजन। सिर्फ 30,000 योजन दूर में रहते हैं पृथ्वी से। 30,000 योजन, 30,000 योजन इंटू 13 कितना होगा? 39,000 किलोमीटर। उतना दूर में, सॉरी 39,000 नहीं, 1,30,000, सॉरी 1,00,000 नो 39 ना, 3,90,000 किलोमीटर दूर पे रहता है। इसके बाद नंबर में दिखाऊंगा। और चंद्रमा के अंदर दो भाग है। एक बाहर का भाग में पितृदेवता, सभी पितृदेवता लोग रहते हैं। अंदर का भाग में साध्य देवता लोग रहते हैं। एक प्रकार का देवता लोगों का नाम है साध्य देवतास। दूसरा प्रकार का देवता लोगों का नाम है पितृदेवतास। जब भी हमारा पुराणों में, रामायण महाभारत में पितृलोक के बारे में वर्णन आएगा तो सोचो ये चंद्रलोक के बारे में बता रहे हैं। पितृलोक मतलब चंद्रलोक, चंद्र के ऊपर पितृलोक रहते हैं। सो उसको हम इधर देख सकते हैं। और क्या है, हाँ, अभी हमने और एक विशेष विषय चर्चा किया था लास्ट टाइम। जैसे सूर्य एक अग्निगोल है और हमारा पृथ्वी एक घन पृथ्वी गोल है। घन पृथ्वी गोल है, घन अग्निगोल है। वैसे ही ये चंद्रमा एक घना पानी का गोल है तो एक बर्फ का लोक है। चंद्रलोक पूरा बर्फ से बने हुए गोलाकार ग्रह है। तो पूरा बर्फ से बने हैं। जैसे सूर्यदेव पूरा अग्नि से बने, वैसे चंद्र
सूर्य चंद्र ग्रह पूरा बर्फ से बने। जैसे पृथ्वी पूरा मड मड मट्टी से बने, वैसे चंद्र भी पूरा आ, बर्फ बर्फ से बने। ये विशेष इंफॉर्मेशन है, ये वायुपुराण में बताया था ऐसा। घन तोयात्मकम तत्र मंडलम शशिना स्मृतम घन तेजोमयम शुक्ल मंडलम भास्कर सुते। भास्कर पूरा क्या बोलते हैं, अग्निमय है, उनका पूरा अस्तित्व अग्निमय है। वैसे ही ये शशि चंद्रमा घन तोयात्मकम पूरा पानीमय है, घन घन रूपी पानी से बने चंद्रलोक। और भगवत गीता में भी 15वें अध्याय में चंद्र के बारे में एक श्लोक आते हैं। सूर्य तथा चंद्र का कांति के बारे में एक श्लोक आते हैं। और चंद्र के बारे में हमारा सब औषधि, हमारा खाने वाला फल फूल सब्जी वगैरह उगता है करके बताया था। किसको याद है का श्लोक क्या है? 15वें अध्याय भगवत गीता में चंद्र के बारे में बताते हैं 2 श्लोक में। 15वें अध्याय श्लोक संख्या 12 13 13। तट श्लोक संख्या 6 है, 6 नहीं, श्लोक संख्या 12 13। सुनाई नहीं दे रहे मुझे थोड़ा, एक 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 स्टूडेंट सामने आके बोल सकते हैं। सामने जो बोलने कुछ लोग नीचे। हाँ बोलो प्रभु जी 15 चैप्टर में क्या? 15 चैप्टर में श्लोक संख्या 12 और 13। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलाम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामका गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधे सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मका। थैंक यू वेरी मच। सो ये श्लोक में बताया था भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव से आने वाला सूर्य रश्मि और चंद्रमा से आने वाला चंद्रकांति ये भगवान का विभूति है। और भगवान का शक्ति के कारण पृथ्वी तथा अन्य ग्रह अपना अपना कक्षा में स्थिर रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए अभी, उष्णोमी औषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोमा चंद्र बर्फ से बने, सोम के द्वारा चंद्र के द्वारा आने वाला चंद्रकांति पूरा बर्फ का सम्मिलित रहते हैं। वो बर्फ का सम्मिलित होने के कारण चंद्रकांति के द्वारा फूल फल सब्जी दाना इत्यादि बहुत पौष्टिक और रसवत रहते हैं। यहाँ पे बताया गया था पौष्णामी औषधि सर्वे सोम भूत्वा रसात्मक। क्यों? चंद्रकांति में उतना विशेष गुण क्यों? सोमो रसात्मक, सोमा रस से बने। रस आत्मका मतलब उनका अस्तित्व पूरा रस है। जैसे इधर बताया गया था घन तोयात्मकम, तोया आत्मा, चंद्र का आत्मा क्या है? घन तोया। रसात्मा और तोयात्मा दोनों सेम ही है। रस मतलब पानी है ना, रसोहम अपसु कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण वही भगवद गीता 10वें अध्याय में बताते हैं। रसोहम अपसु कौन्तेय 9 तो 7वें अध्याय में, मैं पानी के अंदर टेस्ट हूँ, रस हूँ। सो रस मतलब एक तरफ से पानी, सो रसात्मक मतलब पानी से बने।
सो चंद्रमा पूरा पानी से बने। पानी मतलब गणतोयात्मकम। सो पानी से बर्फ बन गया, वो बर्फ का गोलाकार वाला चंद्र है। सो इतना ध्यान में रखिए, सूर्य एक अग्नि का गोल है, चंद्र एक बर्फ का गोल है, पृथ्वी मट्टी का गोल है। ऐसा करके हमारा पुराण में बताया था। अभी और एक महत्व विशेष पूर्ण, हम सब जप करते हैं ना, जपमाला में कितना बीट्स रहते हैं? जपमाला में कितना बीट्स रहते हैं? 108। और हमारा पृथ्वी का व्यास कितना, यहाँ से यहाँ डायमीटर कितना था? सुनाई नहीं दे रहे? बोलो, मुझसे बोलो। 1000 हाँ, 1000 योजन। 1000 को याद रखो और 108 को याद रखो। 1000 तथा 108 ये दोनों याद रखने से हमको चंद्र का मेजरमेंट क्या है, सूर्य का मेजरमेंट क्या है, पृथ्वी से चंद्र तक कितना दूर है, पृथ्वी से सूर्य तक कितना दूर है, ये सब डिटेल्स ये दोनों नंबर से मिल जाते हैं हमको। अभी देखते हैं कैसे। पृथ्वी का डायमीटर कितना है? 1000 योजन। सूर्य का डायमीटर कितना होगा? पृथ्वी का डायमीटर से 108 गुण है। 108 टाइम्स, मतलब 108 से गुणित करेगा तो पृथ्वी का डायमीटर को हमको सूर्य का डायमीटर आएगा। सो 108 इंटू 1000, 108,000 योजन सूर्य का डायमीटर है। सूर्य का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 108 गुण बड़ा रहते हैं। और सूर्य सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस है ना, सूर्य का डायमीटर से 108 बार रहते हैं। सो इधर देखिए, सूर्य से अर्थ तक डिस्टेंस कितना होगा? 108 टाइम्स सूर्य का डायमीटर से 108 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 108,000 इंटू 108, 11.664 मिलियन योजनास। तुलसीदास ने कितना बताया था सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस? तुलसीदास जी ने कितना बताया था? हरे कृष्णा, कोई बता सकते हैं? भूल गए क्या? 12,000 मिलियन योजन। 12 मिलियन योजन। 12 मिलियन योजन। 12 वो थोड़ा ज्यादा था। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा था। एग्जैक्ट नंबर है इतना है, ना एग्जैक्ट 11.664 मिलियन योजना से एग्जैक्ट नंबर है, पृथ्वी और सूर्य नहीं, का बीच 12 में नंबर है। नहीं 12 उसको 1000 कट गया। 12 मिलियन, 12 मिलियन, 12 मिलियन 12,000 थाउजेंड, 12,000 हजार टाइम्स। जुग सहस्र योजना, जुग मतलब 12,000, सहस्र मतलब 1,000। 12,000 इंटू 1,000 मतलब 12 मिलियन। वो 12 मिलियन बताया था। ये ऋग्वेद के अनुसार, ये ऋग्वेद का श्लोक के अनुसार बताया था इधर 11.664। ये सूर्य का और पृथ्वी का एग्जैक्ट डिस्टेंस है, इसमें कुछ याद इधर उधर नहीं। इसको 8 और उसके बाद 1.609 से मल्टीप्लाई करेगा तो एग्जैक्टली 150 मिलियन किलोमीटर आएगा। 11.664 इंटू 12.967 कुछ तो है उसका नंबर, उससे मल्टीप्लाई करेगा तो एग्जैक्टली 150 मिलियन किलोमीटर आएगा। वही हमारा वैज्ञानिक लोग बताते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में अंतर। और सुबह सुबह हम सूर्योदय के समय सूर्य को देखा तो कैसे दिखता है? एक रेड कलर बाल जैसे दिखता है ना। वो बाल के द्वारा एंगल बने, कितना एंगल बनता है करके एक कैलकुलेशन है। वो 1/108 रेडियंस कुछ तो आता है, ये 0.5305 डिग्री से, मतलब आधा डिग्री। सुबह सुबह जब सूर्योदय के हमारा सामने देखेगा तो पूर्व दिशा में सूर्य गोल इतना रहते हैं। तो ऊपर से एक लाइन लिखो और नीचे से एक लाइन लिखो, ये दोनों के लाइन के बीच में कितना एंगल रहता है? वो एंगल है आधा डिग्री, 0.53 डिग्रीज। वो मैथमेटिक्स में एक छोटा सा फार्मूला है, आर्क लेंथ का कैलकुलेशन करने के लिए एक फार्मूला रहता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ इज इक्वल टू, थीटा मतलब एंगल, आर मतलब रेडियस, वो सर्कल का रेडियस कितना है। अभी हमको थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल मतलब आर्क लेंथ, आर मतलब रेडियस। यहाँ पे आर्क लेंथ मतलब सूर्यदेव का डायमीटर। अभी देखिए, सूर्यदेव है, ये एल है,
और यहाँ से यहाँ आर है। अब इधर से इधर एक लाइन डालो, इधर से इधर एक लाइन डालो, ये दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल इज इक्वल टू सूर्यदेव का डायमीटर, आर इज इक्वल टू दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, डायमीटर से 100 वाट गुण रहता है। सो 1/108 रेडियंस आएगा। सो 1/108 रेडियंस मतलब ऑफ आधा डिग्री, क्योंकि 108 डिग्री इज इक्वल टू 5 रेडियंस, ऐसा करके फॉर्मूला है, इसकी वजह से आधा डिग्री आएगा। वैसे ही सिमिलरली पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में रिश्ता क्या है? पृथ्वी का डायमीटर है 1000 योजन और सूर्यदेव का डायमीटर होगा पृथ्वी का डायमीटर से 100 वाट बाई 400 टाइम्स। 1000 को 100 वाट बाई 400 से गुणित करने का, वो आएगा 270। 1000 बाई 400, 10/2, 10/4 मतलब 5/2। इसको 5/2 से 2.5 से मल्टीप्लाई करने का, 2.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 270 आएगा। जी चंद्र पृथ्वी से छोटा है। हाँ छोटा है, ये 1/4 थे, ऑलमोस्ट 1/4 से थोड़ा सा बड़ा है। चंद्र का डायमीटर 270, सूर्य का डायमीटर 108,000 योजन, बहुत छोटा है। पृथ्वी पृथ्वी का डायमीटर में 1/4 है चंद्र का डायमीटर। और चंद्र और पृथ्वी के डिस्टेंस है 108 टाइम्स चंद्र का डायमीटर से, 270 इंटू 108, 29,160 योजन। इसलिए मैं बताया था 30,000, इसका क्लोजेस्ट राउंड फिगर होगा 30,000। वो आवर चंद्र और पृथ्वी के बीच में अंतर है 30,000 योजन। और पूर्णिमा का दिन पूर्ण चंद्रमा रहते और ऊपर से एक लाइन नीचे से एक लाइन, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? वो भी उतना ही होगा, सेम आधा डिग्री। अभी यही चीज वैज्ञानिक लोग क्या बताते हैं देखते हैं। पृथ्वी का डायमीटर होगा 12,756 किलोमीटर और सूर्य का डायमीटर होगा 1.39 मिलियन किलोमीटर। ए डिवाइड बाई ये दोनों के बीच में विभाजन करेगा तो 109 गुण होता है। हमारा ऋग्वेद ने बोला था 100 वाट, इधर यहाँ पे 109 आ गया, चलेगा थोड़ा इधर उधर। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर है और ये डिवाइड बाई ये एग्जैक्टली 108 आते हैं। सो 108 मैच हो गए। और सूर्यदेव का एंगल पूरा साल भर कभी नीचे कभी पृथ्वी को सामने आते, कभी पृथ्वी से दूर जाते हैं, इसलिए 0.52 टू 0.54 इतना वेरी होता है। इसका मेन वैल्यू सेंटर वैल्यू होगा 0.53, तो ये ऋग्वेद बता रहे हैं 0.53, दोनों मैच हो रहे हैं। और चंद्रमा का डायमीटर वैज्ञानिक लोग बोलते हैं 3476 किलोमीटर और इसको इसको दोनों को विभाजन करेगा तो 109/400 आएगा। ये 109/400 है, 109/400। और सूर्य चंद्र और पृथ्वी के बीच में अंतर क्या है? 3,84,400 किलोमीटर। मैंने बताया था 3,90,000, बिकॉज हम बोल रहे थे ना 30,000 योजन इंटू 13, तो 30,000 इंटू 13 39, मतलब 3,90,000 योजन किलोमीटर। सो ऐसा अप्रोक्सीमेटली उतना होगा, बट एक्चुअली इतना। ये डिवाइड बाई ये आएगा 110 टाइम्स, ये 108 है 110 है, थोड़ा इधर उधर चलेगा। और चंद्रमा का एंगल होगा 0.49 टू 0.55, तो मीन वैल्यू 0.52 से नजदीक है। तो ऐसा करके पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्र तीनों के बीच में रिश्ते के बारे में 108 से संबंध है। सिंपल याद रखो, सूर्य का डायमीटर पृथ्वी का डायमीटर से 100 वाट गुण बड़ा है और चंद्र का डायमीटर 108/400 टाइम्स है, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 इतना है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? अपना अपना डायमीटर से 108 से गुण करना पड़ेगा। सूर्यदेव का डायमीटर से 108 से गुणित करेगा तो सूर्यदेव का सूर्य ग्रह का डिस्टेंस मिल जाएगा। और चंद्र ग्रह का डायमीटर से 108 से मल्टीप्लाई करो तो चंद्र ग्रह का डिस्टेंस कितना पता चलेगा। और सूर्य तथा चंद्र का सुबह सुबह शाम शाम को देखेगा तो उसका गोलाकार सूर्य और चंद्र का एंगल कितना होगा? आधा डिग्री।
तो इस प्रकार ऋग्वेद में सरल तरीका से बताया गया था। ये वन ऑफ द एक वैदिक मैथमेटिक्स का तरीका है। वैदिक मैथमेटिक्स के अनुसार ये सब चीज हम किस लिए कैसे सिंपल तरीका से हम याद रख सकते हैं, ये सिंपल चीजें। तो जैसे हमने देखा था, यहाँ पे सूर्य है, थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा चंद्र है, और उसके ऊपर 27 नक्षत्र है। हमारा आसमान में 27 नक्षत्र रहते हैं। उसका नाम कहाँ गया? अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, एटसेट्रा। हमारा से और धर्म धर्म देवता से शादी हो गया था। और 16 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ था। और 27 पुत्रिका को विवाह चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 प्रजापति का 27 पुत्रिका रहते हैं, वो चंद्रदेव का पत्नियां है। वो उनका उनका है, इसलिए उनका नाम आ गया अश्विनी, भरणी, पुत्रिका एटसेट्रा। वही नाम से हम उसको पुकारते हैं। वो चंद्रदेव से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। और उसके ऊपर जाएगा तो शुक्र ग्रह, उसके ऊपर जाएगा तो बुध ग्रह, उसका थोड़ा ऊपर जाएगा तो मंगल ग्रह, उसका थोड़ा ऊपर जाएगा तो गुरु ग्रह, उसका थोड़ा ऊपर ग्रह जाए तो शनि ग्रह, उसको ऊपर सप्तऋषि मंडल, उसका ऊपर ध्रुवलोक। ऐसा करके भागवत में बताया गया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर रहते हैं। ऐसा बताने का कारण था, मकर संक्रांति के दिन सभी ग्रहों से सूर्य सबसे नीचे रहते हैं, और बाकी दिन सूर्य धीरे 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 ऊपर जाते हैं। अन्य ग्रह धीरे धीरे नीचे आते हैं। पूरा साल भर ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते नीचे आते हैं, वो चलते रहते हैं हमेशा। तो ऐसा करके भागवत में। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा इधर कुछ कट हो गया बीच में, थोड़ा फिर से एक बार रिपीट करेंगे प्रभु, सब बच्चे पूछ रहे हैं। तो मैं बता रहा था, ये हमने अभी तक सूर्य तथा चंद्र के बारे में चर्चा किया था। चंद्र का ऊपर रहे, थोड़ा सा ऊपर रहेगा 27 नक्षत्र। ये 27 नक्षत्रों के अंदर दक्ष प्रजापति का 27 पुत्रिका रहते हैं। वो चंद्रदेव के साथ विवाह हुआ था। अभी वो चंद्रदेव का पत्नियां हैं। सभी पत्नियां ये नक्षत्र में अपना अपना निवास बनकर रहते हैं। वो पत्नियां के नाम से ये नक्षत्रों को पुकारा जाता है। उनका नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी एटसेट्रा। ऐसा ऐसा 27 नक्षत्रों का नाम है। और उसके थोड़ा ऊपर जाएगा तो शुक्र ग्रह। ये शुक्र ग्रह के अंदर शुक्राचार्य तथा उनका परिवार सब यहाँ पे रहते हैं। शुक्राचार्य भृगु मुनि का संतान है। तो भृगु मुनि का बाकी संतान भी यहाँ पर उष्णा ग्रह के अंदर ही रहते हैं। और बुध ग्रह के अंदर बुध चंद्र देव का पुत्र रहते हैं। बल्कि चंद्रदेव ने 27 पुत्रिका के साथ विवाह किया, बट उनमें से किसी के द्वारा संतान प्राप्त नहीं हुआ था। बाद में तारा तारा के द्वारा उनका एक संतान प्राप्त होता है। उसका नाम है बुध। वो बुध अभी ये बुध ग्रह के ऊपर रहने के कारण ग्रह का नाम हो गया बुध ग्रह। और यहाँ पे रहे मंगल ग्रह और अंगारक ग्रह, इसको कुज ग्रह भी बोलते हैं। कुज ग्रह के अंदर रहते हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है? कोई बता सकते हैं? गणेश के बड़े भाई। शिव जी के बड़े पुत्र। बोलो। हाँ, शिव शिव जी जी के बड़े तथा पुत्र। पार्वती देव का पुत्र है। बड़े पुत्र। या शिव जी तथा पार्वती देव। कार्तिकेय, गुहा, स्कंदा, अलग अलग नाम है उनका। वो यहाँ पर रहते हैं, वो और उनका परिवार सब ये मंगल ग्रह के अंदर रहते हैं। और जुपिटर, इसको अलग नाम है बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह।
बृहस्पति खुद अपना परिवार के साथ यहाँ पे रहते हैं। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति का सेवा क्या है? देवता हाँ, गुरु। देवताओं का गुरु है। जैसे शुक्राचार्य असुरों का गुरु था, वैसे बृहस्पति देवताओं का गुरु है। ये यहाँ पर रहते हैं। और शनि, मेरा मतलब है कि बृहस्पति सारे देवताओं के गुरु है। यस यस, थैंक यू थैंक यू। वो सारे देवताओं के गुरु बृहस्पति है ना, ये गुरु ग्रह में रहते हैं। इसके कारण उसको कहा गया गुरु ग्रह, नहीं तो बृहस्पति ग्रह। और शनि कहाँ है? कौन है शनिदेव? कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। सूर्यदेव की प्रभु जी, हाँ, जैसे हमने साइंस पढ़ी है तो उसमें लिखा है कि सन के पास चौथा ग्रह पृथ्वी है। प्रभु जी, यहाँ तो पृथ्वी सबसे नीचे है। पृथ्वी मंगल। सी साइंस के आधार पर सूर्य सेंटर में रहते हैं, सभी सूर्य के केंद्र मानकर घूमते रहते हैं ना। पर जी। भागवतम के आधार पर पृथ्वी सेंटर में रहते हैं। ये नवग्रह पृथ्वी को सेंटर बनकर घूमते रहते हैं। भागवतम में नवग्रहों के बारे में चर्चा आते हैं। जैसे शिव जी का मंदिर जाएगा ना, हर एक शिव जी का मंदिर में नवग्रह का विग्रह रहते हैं। वहां जाके पूछेगा तो पता चलेगा नवग्रह कौन कौन है। हमारा हफ्ते में रहने वाला 7 दिन का प्रतिनिधि 7 ग्रह है, और उसके साथ साथ राहु और केतु, ये दोनों भी रहते हैं। 7 + 2 पूरा 9, ये 9 ग्रह को ग्रह करके हमारा शास्त्र में माना गया। जी प्रभु जी। धन्यवाद। तो जैसे चंद्र का पुत्र बुधा एक ग्रह के अंदर रहते हैं, वैसे ही सूर्य का एक पुत्र शनि एक ग्रह पे रहते हैं। इसका कारण इसका नाम आ गया शनैश्चर, शनि ग्रह हो गया। और उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हमारा सप्तऋषि मंडल है, जो सप्तऋषि गण है। अभी यहाँ पे हर एक मनवंतर में सप्तऋषि लोग चेंज होते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट चेंज होता है ना, इंद्र चंद्र इत्यादि देवता लोग चेंज होता है, वैसे सप्तऋषि भी चेंज होता है। जब तक उनका पोजीशन है तब तक ये लोग इधर। यस, एक दो लोगों का नाम पता है क्या? वशिष्ठ, कश्यप, भारद्वाज, जमदग्नि परशुराम का पिता है ना, जमदग्नि एक सप्तऋषि में एक है। वैसा और उसके ऊपर रहेगा ध्रुवलोक। ध्रुवलोक में ध्रुव महाराज खुद रहते हैं। ध्रुव महाराज का लीला पता है क्या सबको? जी। क्या हुआ था? ध्रुव महाराज क्या चाहते हुए तपस्या किया था? अपने प्रश्नों के भगवान वो सब हमारा भला चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्योंकि एक ब्रह्मा से भी बड़ा किंगडम चाहिए था। जी, वो उत्तानपाद से बड़ा राज्य चाहना पाते थे। नहीं नहीं, उत्तानपाद नहीं, ब्रह्मा जी से बड़ा पोजीशन मांगा था। तो जैसे वो सोच रहे थे मैं ब्रह्मा जी के ऊपर स्थान प्राप्त करता हूँ करके तपस्या किया था, भगवान विष्णु ने क्या किया था? क्षीरोदक्षाय विष्णु, हमारा पूरा ब्रह्मांड को पालन पोषण करने वाला क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो यहाँ पर रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का स्थान से ऊपर वाला विष्णु का स्थान है। तो जैसे प्रार्थना किया था, वो प्रार्थना के अनुसार भगवान विष्णु ने अपना घर पूरा ध्रुव महाराज को दे दिया। तो ध्रुव महाराज को देने की वजह से भगवान विष्णु का लोक को बताया, अभी नाम आ गया ध्रुवलोक।
ध्रुव महाराज को देने के पहले उसका नाम था विष्णुपदा, भगवान विष्णु का लोक था। जब भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को दे दिया, उसका नाम हो गया ध्रुवलोक। अभी भी ध्रुव महाराज ये ध्रुवलोक में रहते हैं। ब्रह्मा जी का दिन का अंत तक यहाँ पे रहते हैं। ब्रह्मा जी का दिन पूरा होने के बाद ये ध्रुवलोक को छोड़कर वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। ये ध्रुव महाराज का निवास स्थल है। अभी जैसे यहाँ पर सप्तऋषि लोग रहते हैं, वैसे यहाँ पर ध्रुव महाराज रहते हैं। यहाँ पर शनिदेव रहते हैं, यहाँ पर बृहस्पति रहते हैं, यहाँ पर कार्तिकेय रहते हैं, यहाँ पर बुधा रहते हैं, यहाँ पर शुक्राचार्य अपना परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ पे 27 नक्षत्रों के अंदर चंद्रदेव का 27 पत्नियां रहते हैं, दक्ष का 27 पुत्रियां, वो सब इधर है, इसमें रहते हैं। और चंद्र और पितृ देवता लोग यहाँ पे रहते हैं। सूर्य तथा उनका परिवार सब रहते हैं। इस प्रकार अलग अलग ग्रहों के बारे में वर्णन आते हैं श्रीमद् भागवत। अभी ये इधर इतना ऊपर पर दिखाया है ना, हमारा मॉडर्न साइंस में थोड़ा सा ऊपर है, बट ये पिक्चर है ना थोड़ा बताने दिखाने के लिए, बट ये थोड़ा ऐसा रहते हैं। पृथ्वी तथा सूर्यदेव के बीच में अंतर है 12 मिलियन योजन। पृथ्वी तथा ध्रुवलोक के बीच में अंतर है 3.8 मिलियन योजन। ये बहुत नजदीक है। ये 12, ये 3.8, ये बहुत नजदीक में रहना चाहिए, बट सभी दिखाने के लिए पिक्चर में हमने थोड़ा ऐसा बड़ा किया इस तरफ। सो ऐसा इस प्रकार ये सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। ये नीचे है ना, ये भूलोक है, और ये भूलोक से ये चंद्र तक इतना एरिया को कहा गया भूअरलोक। भूलोक से चंद्र तक भूअरलोक है। चंद्रमा से ध्रुवलोक तक ये बीच में 2 जगह है ना, ये पूरा जगह का नाम है स्वर्गलोक। बाकी सब ग्रह चंद्र से ऊपर शनि तक सब ग्रह स्वर्गलोक में रहते हैं। सूर्य भूअरलोक में रहते हैं और उसके नीचे रहते हैं भूलोक, ये बड़ा पृथ्वी, ऐसा करके बताया था। अभी जो भी अंतरिक्ष, ये भूअरलोक स्वर्गलोक दोनों को मिलकर कहते हैं संस्कृत में अंतरिक्ष। वो अंतरिक्ष के रहने वाला हर एक का नाम है नक्षत्र। क्यों? रात को अंधेरे से हमको धैर्य देने वालों को नाम दिया गया नक्षत्र। पूरा दिन भर सूर्य रश्मि के कारण हम इधर उधर देख सकते हैं। रात को पौर्णमी के दिन चंद्रकांति के द्वारा भी देख सकते हैं, बट अमावस्या के दिन चंद्रकांति भी नहीं रहते। उस समय हमको थोड़ा थोड़ा धैर्य देने वाला है, जो भी तारागण आकाश में है ना, वो थोड़ा थोड़ा चलते रहते हैं। तो उसके द्वारा आने वाला लाइट से हम थोड़ा धैर्य रखते हैं और हमारा जमीन से घर तक लौट जाते हैं वापस। सो ऐसा तो रात को जो भी है को कुछ लाइट देने वाला उसको कहते हैं नक्षत्र। न कस्मात रायते इति नक्षत्रम। रात को अंधेरे से भयभीत होने वाला मनुष्यों को वो भय से निकाल के थोड़ा धैर्य देने वाला को नाम है नक्षत्र। तो मतलब रात को आसमान में हम जो भी देखेंगे उन सबका नाम है नक्षत्र। प्रभु जी, तो ऐसा करके बताया था। बताइए। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि नक्षत्र तो 27 होते हैं और तारे इतने सारे होते हैं। 1 सेकेंड, अभी हम सब चर्चा करेंगे क्या क्या है। तो ओरिजिनली शास्त्र में बताया गया है, जो भी रात को थोड़ा बहुत उजाला देखा हो गया ना, थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। सो नक्षत्र नाम अहम शशि, जैसे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताते हैं नक्षत्र नाम अहम शशि, मतलब अंधेरे में रोशनी देने वाला सभी मैं चंद्र हूँ। बिकॉज चंद्र का रोशनी बहुत ज्यादा रहते हैं, वो भगवान का विभूति माना गया। चंद्रमा का रोशनी अधिक होने के कारण चंद्रमा को भगवान का विभूति माना गया। और वृक्ष संस्कृत में जैसे 27 नक्षत्र हम बताया था ना, ये 27 के अंदर रहने वाला अश्विनी भरणी कृतिका चंद्रमा का पत्नियां नहीं तो दक्ष प्रजापति का पुत्रिया जो रहते हैं ना, उसको एक्चुअल नाम है वृक्ष। क्योंकि
वो बेर जैसे दिखता है बोलते हैं। रामायण पढ़ा ना, रामायण में जाम्बवान को कहते हैं वृक्ष राजा। जाम्बवान का नाम हमेशा रामायण में पुकारे जाते हैं वृक्ष राजा। सभी भालू को राजा है। तो जो भी नक्षत्र भालू के जैसे दिखता है इसके कारण इसको कहते हैं वृक्ष। बट कालानुक्रम में ये वृक्ष बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। सब लोग ये 27 को बोलते हैं नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र। यहाँ पर +1 है। कभी कभी काल के अनुसार अभिजीत नक्षत्र प्रत्यक्ष होता है, कभी कभी दिखता है, कभी कभी अदृश्य हो जाता है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा नक्षत्र माना गया। सो ऐसा ये वृक्ष को नक्षत्र माना गया आजकल हमारा व्यवहारिक में। और 12 राशिगण भी रहते हैं आकाश में, अंतरिक्ष में। मेष, ऋषभ, मिथुन, तुला इत्यादि 12 राशि भी रहते हैं। ये राशि का नाम कैसे आता है ना, एक राशि मतलब एक ग्रुप का एक तारकाओं को समूह है। वो समूह को कनेक्ट करेगा तो एक पशु जैसे दिखता है। क्योंकि मेषा मेषा मतलब ऊंट, अजगल, अजगर, क्या बोलते हैं हिंदी में जो भी है, उसके जैसे दिखता है, इसलिए उसको नाम दिया गया मेषा। ऋषभ मतलब बेल, बुल, बेल। सो एक समूह बेल के जैसे दिखता है, इसलिए उसको कहा गया ऋषभ। तुला, तुला मतलब जो वजन लेने वाला, उसका जैसे दिखता है, इसलिए उसको नाम दिया गया तुला। ऐसा 12 समूह रहते हैं, हर एक समूह का एक एक वस्तु जैसे, एक जीव जीव जैसे, एक वस्तु जैसे दिखने के कारण उसका नाम दिया गया। वो भी दिखता है रात को। और अन्य तारा जो हम रात को देखते हैं ना, बाकी स्टार्स, उसको कहा गया तारा। सो एक तारा का साइज होता है हाफ योजन से 100 योजन तक। हाफ योजन मतलब 6.5 किलोमीटर, एक योजन 13 किलोमीटर, हाफ योजन 6.5 किलोमीटर। सो ये बता गया कोई भी क्षत्रिय युद्ध भूमि में मारे गए, कोई ब्राह्मण अपना पूरा जीवन तपस्या से जीवित किया, कोई वैश्य अपना पूरा जीवन दान गुण से जीवित किया, कोई शूद्र अपना पूरा जीवन सेवा भाव से जीवित किया। ये 4 लोग देह त्याग करने के बाद स्वर्ग में प्रवेश करेगा। जब स्वर्ग में प्रवेश करेगा उस समय उनको देगा एक नक्षत्र, सॉरी एक तारा, उनको मिलेगा एक तारा। वो तारा का साइज होगा आधा योजन से 100 योजन, मतलब 6.5 किलोमीटर से 1300 किलोमीटर तक रहते हैं। मतलब जो तारा उनको मिलते हैं ना, तारा पूरा उनका ही है, तारा का ऊपर रहने वाला सब उनका सेवा में रहते हैं, उनका पुण्य के अनुसार वो उसके ऊपर जीते हैं। जैसे फार्म हाउस रहते हैं ना, ऐसा फार्म हाउस में हर एक प्रकार का सुविधा है, वैसा ही तारा के ऊपर भी हर एक प्रकार का सुविधा रहते हैं। भागवतम 3रा स्कंद में एक कहानी आते है। कर्दम मुनि अपना पत्नी को आनंद देने के लिए एक बहुत बड़ा विमान का सृजन करते हैं। वो विमान के ऊपर रहते हैं बहुत बड़ा बंगलो, बहुत बड़ा लेक, गार्डन और वृक्ष और अलग अलग प्रकार का सब प्रकार का सुविधा है। वैसे ही ये हर एक तारा के ऊपर हर एक अलग अलग प्रकार का सुविधा रहते हैं। जो भी पुण्यात्मा वे शरीर त्याग करने के बाद स्वर्ग पहुंचेंगे, उनको मिलेगा एक तारा। वो तारा के ऊपर अपना अपना पुण्य जितना रहेगा उतना खत्म कंप्लीट होने तक वो तारा के ऊपर रहकर अपना पुण्य को अनुभव करते हैं। हर एक प्रकार का सुख सुविधा को अनुभव करते हुए वहां पर रहते हैं। वो तो मिला तारा नहीं जी। तारा का विस्तीर्ण इतना रहता है। हाँ यस प्रभु, कुछ बोल रहे हैं? बेकार है ये। क्यों? देखो पकी हुई है। सूख तो रही है आगे थे सबरी। माता जी म्यूट कीजिए। और नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एंड केतु।
ये नवग्रह को ग्रह माना गया हमारा शास्त्र में। ज्योतिषाम रविरंशमाम, पूरा दिन और रात पूरा गणन करेगा तो इसमें जिसका रश्मि ज्यादा है वो मेरा विभूति है। ज्योतिषाम रविरंशमाम, जो भी उजाला देने वाला में से मैं सूर्य हूँ। बिकॉज सूर्य का उजाला चंद्र का उजाला से बहुत अधिक रहते हैं, अधिक तीव्र रहते हैं, इसलिए दिन में प्रकाश देने वाले में से मैं सूर्य हूँ, रात में प्रकाश देने वाले में से मैं चंद्र हूँ। ये दोनों भगवान का विभूति है। जो भी रात को हम देखते हैं ना, इनमें से कोई भी कोई होगा, ग्रह होगा, तारका होगा, राशि होगा अथवा नक्षत्र होगा। सो ये सब चीज हमारा आसमान के अंदर स्थित है। ये सब चीज भूवर्लोक तथा स्वर्गलोक के अंदर स्थित रहते हैं। जैसे हमने देखा था ना, पृथ्वी से भूमंडल से चंद्र तक इसको कहा गया भूवर्लोक। चंद्र से सूर्य तक ये पूरा एरिया को कहा गया सूर्यलोक, अरे स्वर्गलोक। और इसके अंदर हम नवग्रह के बारे में दिखाया था, उसके साथ साथ 12 राशि रहते हैं और 27 नक्षत्र रहते हैं, अनंत कोटि तारा रहते हैं। ये सब चीज सभी प्रकार का देवी देवता लोग रहने वाला निवास स्थल है। इंद्रदेव भी एक तारका के ऊपर रहते हैं। इंद्रदेव का तारका का नाम है अमरावती। वो अमरावती नामक एक तारा के ऊपर रहते हैं। वो तारा का विस्तीर्ण रहेगा 100 योजन। इंद्रदेव का तारा सबसे बड़ा तारा रहेगा। 100 योजन मतलब हमने मुंबई में से हम बोलते हैं, मुंबई से विजयवाड़ा तक जितना दूर है उतना है वो तारा का विस्तीर्ण। वो तारा उतना लंबा रहता है, उतना बड़ा रहता है, उसको ऊपर इंद्रदेव अपना निवास स्थल रखते हैं। सिर्फ एक इंद्रदेव के लिए पूरा उतना एरिया। तो ऐसा हर एक देवताओं को एक एक तारा रहता है उनके पास, ऐसा करके बताएंगे। ये देखिए अपना अपना ऑर्बिट है। सूर्य, चंद्र, केतु यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, बुध, शुक्र, मंगला, गुरु, शनि, सप्तऋषि मंडल और ध्रुवलोक। ऐसा हर लोग अपना अपना कक्षा में घूमते रहते हैं। पृथ्वी यहाँ पर रहते हैं मेरु के निकट में। पृथ्वी स्थिर है, शास्त्र के अनुसार पृथ्वी स्थिर है। सूर्य तथा बाकी अन्य ग्रह पृथ्वी को केंद्र मानकर चलते रहते हैं। सो आसमान में रहने वाले अलग अलग तारागण ध्रुवलोक से जुड़े रहते हैं। एक प्रकार का रस्सी रहता है, उसको कहा गया संस्कृत में वात रश्मि। वात मतलब हवा, हवा से बने हुए एक रस्सी से ध्रुव महाराज सभी प्रकार का तारागण, नक्षत्र, राशि और ग्रह का उनका गतियों का अपना आधीन में रखते हुए उनको चलाते रहते हैं। ये ध्रुव महाराज का सेवा है। भगवान विष्णु का स्थान देने पर भगवान विष्णु का पालन पोषण करने का उत्तरदायित्व भी ध्रुव महाराज थोड़ा बहुत निभा रहे। सो अभी देखो यहाँ पर भागवत में बताया था, इसको कहा गया डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन दिख रहे हैं ना, शिशुमारा। इसको शिशुपाल कहते हैं, तो नारायण का एक रूप है। हाँ, यस यस यस। वो कहा गया, उसका मुंह नीचे है और पूंछ ऊपर है, ऐसा करके भागवत में कहा गया। वही भागवतम बोलते हैं, जब योगी लोग ध्यान करेगा तो उनका हृदय के अंदर ये शिशुमार इस प्रकार प्रकट होते हैं। एक समुद्र का पानी से ऐसा जंप मारते हैं ना, वैसा दिखता है। सो हमारा वैज्ञानिक लोग फोटो भी खींचा, ये ऐसा दिखता है। शिशुमार प्लैनेटरी सिस्टम, सभी तारागण ग्रह जो भी आकाश में है ना, कभी कभी ये सब एक एक जगह पर आते हैं, उस समय इस प्रकार का शिशुमार चक्र दिखता है। तो उसके अंदर रहने वाला कुछ कुछ
नक्षत्र ग्रह का वैज्ञानिक लोग बताए इधर। सैगिटरस यहाँ पर है, और नेबुला यहाँ पर है, सूर्यदेव यहाँ पर है, सिग्नस, ऐसा कुछ कुछ नाम दिया गया, वो लोग उसको को लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे देखिए, हमारा हिमालय के अंदर रहने वाला साधुगण जब तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे, उसका मन के अंदर और उनका आंखों के सामने ये सुषुम्ना चक्र ऐसा दिखता है। उनका पूंछ यहाँ पर है, उनका मुंह यहाँ पर है। सो ऐसा क्यों? वो हमारा भारत के अंदर से जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इसी कारण। पर पूरा ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी भूमंडल से इस प्रकार जुड़े हैं। ये पूरा भूमंडल है, ये हमारा पृथ्वी है, दोनों के बीच में बर्फ से बने हुए एक कालम है। ये कालम के ऊपर हमारा पृथ्वी स्थित है। इसके अंदर इंडिया में रहने वाला साधु इस प्रकार मेडिटेशन करते हैं, इसको सुषुम्ना ऐसे दिखते हैं। पर पूरा ब्रह्मांड में सुषुम्ना ऐसा सर नीचे है, पूंछ ऊपर है, ऐसा करके भागवतम में बताया था। सो ये पूंछ का जगह पर रहते हैं ध्रुवलोका, और पूंछ का बीच में रहते हैं प्रजापति दक्ष, अग्निदेव, इंद्र तथा धर्म। ये 4 लोग ये पूंछ का सेंटर में रहते हैं। जहाँ पे पूंछ शरीर से जुड़ता है, यहाँ पर रहते दाता विधाता। अदिति का 12 पुत्र है, 12 पुत्र में से इंद्र, वरुण एक्सेट्रा, उसके साथ साथ दाता विधाता भी रहते हैं। वो दोनों लोग यहाँ पर रहते हैं। और उसके नीचे रहते हैं सप्तऋषि, उसका नीचे रहते हैं शनि, गुरु, कार्तिकेय, बुध, शुक्र, और 28 नक्षत्र यहाँ पर रहते हैं। चंद्र यहाँ पर रहते हैं, सूर्य यहाँ पर रहते हैं, अश्विनी कुमार यहाँ पर रहते हैं, और राहु, यमराज, ये सब लोग ऐसा ऐसा बताया गया था। ये सुषुम्ना चक्र के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर रहते करके भागवत में बताया था। और नारायण भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में इसके उदय के अंदर रहते हैं। इस प्रकार ये भूवर्लोक तथा स्वर्गलोक के बारे में वर्णन किया गया। समय भी हो चुका है। कुछ प्रश्न है क्या? कुछ स्टूडेंट्स का कुछ प्रश्न है? चलो एक एक करके जल्दी, इधर इधर से हरे कृष्णा प्रभु जी। जोर से। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो डॉल्फिन समुद्र में रहते, वो डॉल्फिन समझ में नहीं, रिपीट करें? सीखते से बोलो। प्रभु जी, डॉल्फिन आप बोले ना, इसको डॉल्फिन बोलते, तो समुद्र में भी डॉल्फिन रहते हैं ना? हाँ, यस। तो वो डॉल्फिन क्या अलग डॉल्फिन रहते हैं? डॉल्फिन नहीं, जो भी आकाश में रहते हैं ना, सभी ग्रह, नक्षत्र, तारागण इत्यादि, ये डॉल्फिन जैसे दिखता है, इसलिए उसको कहा गया भागवतम में ऐसा दिखता है। हाँ। ऐसा दिखता है आसमान में। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको संस्कृत में बताया सुषुम्ना। प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट किया था डॉल्फिन जैसा। तो ये ऐसा दिखता है, इसलिए उसको प्रभुपाद ने डॉल्फिन करके, एक फिश डॉल्फिन जैसा नाम दिया था। योगी लोगों को दिखता है, हमको दिख नहीं पाएगा, मतलब हम भी देखेगा तो ध्यान से दिखेगा तो ऐसा कभी कभी, पूरा हर दिन नहीं दिखेगा, साल में कभी 1-2 बार ऐसा दिखेगा, इस प्रकार दिखेगा। सब ग्रह, नक्षत्र, एक तारा एक जगह पर आकर देख तो वैसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। जो आप बता रहे थे प्रभु जी, जो 27 नक्षत्र हैं वो प्रजापति दक्ष के पुत्री हैं। हाँ, यस। तो आप तो बोल रहे थे कि वो उनका 27 सबका विवाह चंद्र भगवान के साथ हुआ है, लेकिन जो सती जी थे उनके तो विवाह शिव जी के साथ हुआ था। सती देखिए, दक्ष प्रजापति 2 बार जन्म लिया था। पहले एक बार स्वयंभू मनवंतर में जन्म लिया था। उस समय उनको 16 पुत्री था। हम 16 माला करते हैं ना, 16 पुत्री था। 16 पुत्रियों में से 13 पुत्री का विवाह हुआ था धर्मराज से, और एक का विवाह हुआ था अग्निदेव से, एक का विवाह हुआ था पितृदेव से। एक 16वें पुत्री का नाम था सती, उनको भगवान शिव के साथ विवाह हुआ था। बट सती ने अग्नि को आह्वान करके अपना शरीर को दहन किया था। बाद में
पार्वती देव का जन्म लेके भगवान शिव से वापस विवाह किया था। और वही दक्ष यज्ञ में उनका सर काटे गया था। उनका एक बकरी का सर मिला था, बाद में वो मर गया था। मरने के बाद वो 10 प्रचितसों के पुत्र जैसा जन्म लिया था। सो उसके बाद उनका शादी हुआ था मारिशा से। वो मारिशा के द्वारा 60 पुत्रिका का जन्म दिया था। वो 60 पुत्रिका में से 27 पुत्रिका को विवाह किया था चंद्र। चंद्रदेव के साथ। या ये दूसरा बार दक्ष ने सेकंड टाइम जब जन्म लिया था उस समय। मेरा भी एक प्रश्न। या श्रीवस्त पुरोहित। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, शिशुपाल को लोग भगवान का अवतार क्यों मानते हैं? भगवान का अवतार मानते इसलिए शिशुमार के अंदर पूरा भूवर्लोक का स्वर्गलोक है। ये भगवान का एक प्रकार का विराट रूप है। तो भगवान का विराट रूप होने के कारण भगवान का अवतार मानते हैं। क्योंकि वो बहुत बड़ा है, इस वजह से लोग उसको भगवान का रूप मानते हैं। और क्योंकि उसमें ये सारे ग्रह है, इस वजह से वो भगवान का रूप मानते हैं। ये भगवान का विराट रूप होने के कारण भगवान का अवतार मानते हैं। ये विराट रूप है भगवान का विश्व रूप। जैसे भगवत गीता में वर्णन किया था ना, वैसे भागवत में इसको कहते हैं भगवान का बाह्य रूप, विराट रूप। तो अगर अगर आप शिशुपाल अगर आप डॉल्फिन का कॉन्स्टेलेशन देख रहे हैं, तब आप भगवान को देख रहे हैं। वो भगवान इस दुनिया में दिखते हैं शिशुमार की नहीं नहीं जैसे। नहीं, शिशुमार भगवान नहीं, ये भगवान का एक बाह्य रूप है। ये भगवान का विराट रूप है, भगवान का असली रूप नहीं है। भगवान का असली रूप हमारा मंदिर में है। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, वामना इत्यादि ये रूप में हम भगवान को आराधना करने का। सिर्फ योगी लोग, इस प्रकार का योगी लोग है ना, वो भगवान का परमात्मा को देख नहीं पाते कभी कभी, इसलिए भगवान का बाहर रहने वाला विराट रूप को ध्यान करते हैं। हमारे लिए नहीं, ये योगी लोगों के लिए, भक्तों के लिए नहीं। तो फिर डिवोटी तो कृष्णा का ही है, तब बस ऐसे योगी कर सकते हैं। हमें बड़े बड़े योगी सिद्धि नहीं लेने हैं, बस भगवान का ही रूप देखना है। क्योंकि योगी भगवान का तपस्या भगवान का रूप देखने के लिए हमको ये योग करने की जरूरत नहीं, ये ध्यान करने की जरूरत नहीं। हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और भगवान का भागवतम और भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, वो मैंने। और भगवान का लीलाओं के ऊपर ध्यान करना चाहिए। ऐसा विराट रूप के ऊपर ध्यान